साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइकपुर टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 12 अगस्त 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ खास खबरें और अच्छी बातें आप सबको बताने के लिए। पूरा वीडियो तमाम साथी ध्यान से सुनेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट भी करेंगे। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेंगे ताकि आप सबको घर बैठे अपडेट मिलती रहे। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित निवेशकों के जमा धन को वापस करवाने के लिए और देश के करोड़ों एजेंट साथियों को सम्मान और सुरक्षा दिलाने के लिए, पुलिस उत्पीड़न से बचाने के लिए हमारा संगठन ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार तब जब निरंतर संघर्ष कर रहा है। और हमारे संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय मास्टर प्रताप सिंह जी ने तो वस्त्र तक त्याग दिए हैं और गांधी जी की तरह एक धोती में और लाठी लेकर के पूरे देश में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह करने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। और 1 सितंबर 2024 से हमारे संगठन के तमाम साथी पूरे देश भर में राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन सरकार के खिलाफ कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने संसद द्वारा पारित सर्वसम्मति से बनाए गए कानून अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 का घोर उल्लंघन करते हुए जहां लोगों के आवेदन लिए वहां उनका भुगतान नहीं किया एक्ट के अंतर्गत। चूंकि एक्ट ने 180 दिन में पीड़ित की जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान करने का गारंटी दी थी, उस गारंटी को विफल कर दिया है भारत सरकार ने भी और राज्यों की तमाम सरकारों ने भी, कुछ सरकारों को छोड़ दें तो। और बहुत सारी राज्य सरकारों ने तो अभी तक आवेदन लेने भी आरंभ नहीं किए हैं बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत। तो दोनों ही स्थितियों में, चाहे वो राज्यों की सरकार हो या केंद्र की सरकार, दोनों पूरी तरह विफल हो गई हैं, अपराधी बन गई हैं बट्स एक्ट 2019 के क्रियान्वयन को लेकर के। तो ऐसी सरकारों के खिलाफ ये आवश्यक हो जाता है कि जो करोड़ों ठगी पीड़ित हैं वो सड़कों पर उतरें और इन सरकारों के खिलाफ न केवल असहयोग आंदोलन शुरू करें बल्कि इनसे इस्तीफा भी मांगें और इनके इस बेईमान तंत्र को ध्वस्त करने का काम करें और देश को ठगों के, बेईमानों के खूनी पंजों से आज़ादी दिलाने के लिए लड़ाई लड़ें। तो बड़ी कठिन लड़ाई है ठगों से लड़ना, बेईमानों से लड़ना। ये तुरंत नहीं जीती जा सकती, कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी जा सकती कितने समय में जीत लेंगे। इसलिए इस कार्यक्रम को हमने अनिश्चितकालीन रखा है और देश भर में हमारे साथी तहसीलों में, कलेक्ट्रेट में, राज्यों की राजधानियों के सचिवालयों पर, विधानसभाओं पर, राजभवनों पर, राजनिवासों पर, मुख्यमंत्री आवासों पर लगातार सत्याग्रह करेंगे। शांतिपूर्ण ढंग से, कोई हिंसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई एक कानून की अनुपालना सुनिश्चित कराने की है, बेईमान अधिकारियों को दंड दिलाने की है और देश के ठगी पीड़ितों का भुगतान कराने की है, एजेंट साथियों को सुरक्षा और सम्मान दिलाने की है। इसलिए हमको कहीं भी हिंसा करने की आवश्यकता नहीं है, झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है, साथ साथ डरने की भी आवश्यकता नहीं है, न कुछ छुपाने की किसी से आवश्यकता है। ये भी नहीं सोचना कि सरकार हमसे नाराज हो जाएगी तो वो हमारा कुछ बिगाड़ लेगी। सरकार नाराज होती है तो होती रहे, उसकी नाराजगी उसको ही भारी पड़ेगी और उस सरकार को ले डूबेगी जो भी सरकार हमारे इस आंदोलन पर अपना क्रोध प्रकट करेगी या हमारे सत्याग्रही साथियों के खिलाफ कोई भी
दमनात्मक कार्रवाई करेगी। तो इसलिए तमाम साथी निर्भीकता के साथ पूरे देश में अपने अपने क्षेत्रों में सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन 1 सितंबर 2024 सुबह 10 बजे से आरंभ कर देंगे और तब तक घरों में वापस नहीं जाएंगे जब तक सरकार या तो सबका भुगतान नहीं कर देती, और भुगतान न करके अगर वो बल का प्रयोग करती है हमारे सत्याग्रही साथियों पर, तो फिर ये लड़ाई सरकार को मजबूर करने तक चलेगी कि चाहे वो राज्यों की सरकारें हों या केंद्र की, उन सरकारों में बैठे हुए लोग इस्तीफा दें, सरकारी कुर्सियों को, सदनों को खाली करें और हम देश को एक नई ईमानदार व्यवस्था दें जो हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करते हुए देश के 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ित परिवारों का भुगतान करे और देश के करोड़ों एजेंट साथियों को सुरक्षा और सम्मान दे। ये लड़ाई है साथियों। भूमिका में मैंने आपको बता दिया है। कुछ साथी कहते हैं कि जी पॉलिटिकल पार्टी बना ली जाए, या कई विरोधी हमारे आरोप लगा देते हैं कि आप पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, उनको सत्ता से उखाड़ कर फेंक के खुद सत्ता में आने का ख्वाब देख रहे हैं। तो साथियों ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमारा खुद सत्ता में आने का कोई ख्वाब नहीं है, लेकिन हम देश में इतना बड़ा एक सामाजिक समूह, सामाजिक दबाव ग्रुप बना देना चाहते हैं कि सत्ता में कोई भी आ जाए वो सत्य की, न्याय की और कानूनों की अनदेखी ना कर सके, अवहेलना ना कर सके, या कानून को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर पेश ना कर सके। इतना बड़ा सामाजिक आंदोलन, सामाजिक शक्ति का संकलन हम अवश्य करना चाहते हैं। और चूंकि हम राष्ट्रभक्त हैं, तो राष्ट्रभक्त तो साथियों कभी सत्ता में जाते ही नहीं है। जो राष्ट्रभक्त होगा वो कभी सत्ता में नहीं जाएगा, पॉलिटिक्स नहीं करेगा, राजनीति नहीं करेगा। ये दो चीजें धुर विरोधी हैं। राष्ट्रभक्ति और सत्ता की हमेशा दुश्मनी है, सांप और छछूंदर की तरह लड़ाई है। जो सत्ता में पहुंच गया वो राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता, और जो राष्ट्रभक्त होगा वो सत्ता में कभी नहीं जाएगा। ये तो इतिहास प्रसिद्ध है, सत्य और सत्ता की दुश्मनी साथियों। तो जो राष्ट्रभक्त होगा, जाहिर सी बात है, वो सत्य के मार्ग पर चलेगा, और सत्य के मार्ग पर चलेगा तो उसे सत्ता में जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो सत्ता पर नकेल कसने का काम करेगा, ताकि सत्ता में कोई ठग, बेईमान, डाकू, आतंकवादी भी बैठ जाए तो वो वहां बैठकर कानून के विरुद्ध काम ना कर सके। ऐसा काम सत्याग्रही करते हैं, राष्ट्रभक्त करते हैं। वो कभी सत्ता में नहीं जाते, किसी भी लालसा के कारण, किसी भी मोह के कारण, किसी भी उद्देश्य के कारण। ये तय है कि जो सत्ता में पहुंच गया वो राष्ट्रभक्त नहीं होगा, वो निश्चित रूप से कोई झूठा, बेईमान, छल, कपटी, ठग और देशद्रोही गद्दार व्यक्ति होगा, जो देश के साथ, राष्ट्र के साथ, जनता के साथ छल करेगा, अपने आप को राष्ट्रभक्त होने का दंभ बढ़ेगा। तो इस बात को गांठ बांध लें। मैं तो इस सत्य को जानता हूं, इसलिए मेरी तरफ से निश्चिंत रहें। मुझे कोई राजनीति नहीं करनी है, न सत्ता में जाना है किसी भी मूल्य पर। चूंकि मैं राष्ट्रभक्ति को कलंकित कभी नहीं करूंगा। तो क्लियर कर दिया है मैंने, ये पूरी तरह से विशुद्ध सामाजिक आंदोलन है, देश के करोड़ों ठगी पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए है। और इसी के लिए हम देश का आह्वान कर रहे हैं कि अगर किसी साथी के मन में देश के प्रति जरा सी भी राष्ट्रभक्ति है, अंश मात्र भी, तो वो हमारे आंदोलन में तन मन धन से सहयोग करते हुए हमारे देश के करोड़ों ठगी पीड़ितों को न्याय दिलवाने में हमारी मदद करें, और इस बेईमान सिस्टम को खत्म करवाने में, देश को बचाने के लिए हमारे साथ आएं। तो बहुत सारे साथी हमारे निर्भय हो चुके हैं, जिनमें मैंने बताया, मास्टर प्रताप सिंह जी का बताया आपको, और बहुत सारे साथी जिन्होंने इस तरह की घोषणाएं की हैं। 31 जुलाई को बहुत सारे साथियों ने आत्म बलिदान करने की घोषणा की थी। तो वो तमाम साथी भी अभिनंदन के पात्र हैं, नमन के पात्र हैं। और इसी कड़ी में आज मुजफ्फरपुर बिहार से एक वीडियो मेरे पास आया है, मैंने वो तप जप पर लगाया है, देख लेना। वहाँ भी बहुत ज़बरदस्त तैयारी साथी कर रहे हैं चुनाव इसकी, कलेक्ट्रेट के घेराव की, असहयोग आंदोलन की। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और हमारे जो दक्षिण भारत के प्रभारी हैं, कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष भाई अप्पा साहेब बुगाड़े साहब, आज उन्होंने केरल में बहुत ज़बरदस्त मीटिंग की है। मैंने अपने स्टेटस पे लगाया है व्हाट्सएप
सिक्के पे देखा होगा आपने, बहुत भारी भीड़ है। केरल जैसे सुदूर दक्षिण राज्य में भी अगर ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार निवेशक एकजुट हो रहे हैं 1 सितंबर के लिए बट्स एक्ट के तहत भुगतान पाने के लिए, तो ये समूचे हिंदुस्तान की जीत है साथियों। कि अब केवल आप उत्तर या पश्चिम भारत तक नहीं हो, बल्कि अब तो आप पूर्वोत्तर तक पहुंच चुके हो, दक्षिण तक पहुंच चुके हो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों खूंट, चारों दिशाओं में आपकी पताका फहरा रही है। और निश्चित रूप से अब इस पताका को विजय पताका में बदलने से रोकने की ताकत किसी शासन में, ठग में, बेईमान में नहीं है। आपकी विजय पताका फहराएगी, आप जीतेंगे, सबका भुगतान होगा, हिंदुस्तान ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुखदेव शास्त्री जी ने कोटद्वार में बहुत जबरदस्त प्रोग्राम किया है, वो हिंदुस्तान में आज आया हुआ है। उन्होंने 1 सितंबर के लिए अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन की लिखित सूचना वहाँ के प्रशासन को दे दी है, वो खबर छपी है, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे फतेहपुर के साथियों ने भी अपने डीएम को दे दिया है आज, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद 1 सितंबर के लिए। तो इतने अगर बेखौफ साथी हो गए। और साथियों एक खबर बीच में ये भी आ गई है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल लद्दाख, जो जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा था पहले, वहाँ के उपराज्यपाल महोदय ने वहाँ के कमिश्नर को बट्स एक्ट अथॉरिटी अपॉइंट कर दिया है, ये अच्छी खबर है। और रेरा हरियाणा ने एक फैसला दिया है साथियों बट्स एक्ट को लेकर के, एक बिल्डर के खिलाफ, उस पर लगभग 44 लाख रुपए बायर को वापस करने के आदेश दिए हैं। कहा है कि ये मस्ट है बट्स एक्ट के अंतर्गत, अगर कोई भी बिल्डर भी अपने यहाँ किसी से निवेश कराता है मोटा रिटर्न देने के नाम पर, तो बट्स एक्ट के अंतर्गत आएगा और उसे बट्स एक्ट के अंतर्गत उसकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा वापस करना पड़ेगा। 20 लाख रुपए जमा थे उनके उस बिल्डर के पास, उसको 44 लाख रुपए देने का आदेश कर दिया गया है साथियों। तो ये भी एक अच्छी खबर है। और मणिपुर बहुत चर्चित राज्य है हमारे देश का इस समय, तो चूंकि मणिपुर को लेकर पिछले लगभग 1.5-2 साल से बड़ा जबरदस्त देश भर में वो चल रहा है वहाँ के घटनाक्रम को लेकर, तो मणिपुर के साथियों ने भी बट्स एक्ट के क्रियान्वयन करवाने के लिए कमर कस ली है और वो भी सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक रहे हैं। वहाँ कल इस तरह की बैठक हुई है, ये प्रेस रिलीज जारी की है वहाँ के साथियों ने। तो निश्चित रूप से जब मणिपुर जैसे राज्य से भी आवाज़ उठेगी आपके पक्ष में, केरल जैसे भी, तो ये दूर तलक जाएगी, दुनिया में घूमेगी। और नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल ने भी बट्स एक्ट का लोहा मान लिया है और ये कह दिया है कि जो मामले बट्स एक्ट के अंतर्गत कवर्ड होंगे उनमें एनसीएलटी अब कोई दखल नहीं देगा। झालावाड़ से हमारे रतनलाल मेघवाल साहब और तमाम साथियों ने वहाँ के डीएम साहब को ज्ञापन सौंप दिया है 1 सितंबर के लिए। कोटा से सौंप दिया है, राजस्थान में तो लगभग सभी जगह सौंपा जा सका है। और ये कार्रवाई बहुत तेजी से चल रही है, जहां साथियों ने अभी तक अपने जिला कलेक्टर या एसडीएम को, डीसी को ज्ञापन नहीं दिया है 1 सितंबर के अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन के लिए, वो तमाम साथी अपने अपने संबंधित अधिकारियों को जल्दी से जल्दी ये ज्ञापन और सूचना दे दें और उसकी कॉपी अपने राज्य के चीफ मिनिस्टर और देश के प्रधानमंत्री को भी भेजें, ताकि उन्हें पता चल सके कि देश में कुछ लोग ऐसे भी कट्टर राष्ट्रभक्त पैदा हो गए हैं जो उनकी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए 1 सितंबर से जंगे मैदान में सत्याग्रह का हथियार लेकर, अपना मोबाइल और कैमरा लेकर के, अपना मोबाइल, कलम और कागज लेकर इस सरकार के खिलाफ एक भीषणतम लड़ाई आरंभ करने जा रहे हैं, बिना किसी राजनीतिक स्वार्थ के, लोगों की भलाई के लिए, देश को ठगों के खूनी पंजों से बचाने के लिए। साथ ही इस सब के अलावा मैं आज एक विशेष अपील पुनः आप सबसे करना चाहूँगा। मैं बार बार ईमानदारी का पाठ पढ़ाता हूँ अपने साथियों को और सबसे सदा अपील करता रहता हूँ कि ईमानदारी से काम करें, संगठन को कमाई का साधन ना बनाएं। और जब ऐसी कोई खबरें मुझे मिलती हैं, खास करके उन साथियों के बारे में जिनसे मेरी आम तौर पर बात होती रहती है, और वो रोना रहते रहे कि साहब हम तो जेब से खर्च कर रहे हैं, हम तो जेब से वहाँ जा रहे हैं, जेब से वहाँ जा रहे हैं, और हम कैसे करें, और जो है
संगठन में तो कुछ आता नहीं है, कोई देता नहीं है, कोई मेंबर नहीं बनता। जब उनके बारे में कोई ऐसी सूचना मुझे मिलती है कि उन्होंने तो लाखों कमाए हैं और फार्म तक को बेच रहे हैं, तो फिर मुझे बहुत क्रोध आता है। और ऐसे साथियों को कोई कारण बताओ नोटिस देना भी मैं उचित नहीं समझता। ऐसे साथियों को तुरंत संगठन से बाहर कर देने का ऐलान कर देना मेरी पुरानी आदत है। आज फिर एक ऐसी सूचना, एक साथी ने किसी ने उसको मेंबर बनाया, 2 मेंबरशिप ली उससे 110 रुपये की, और वो फार्म जो भरा मेंबरशिप का संगठन की का वो उन्होंने प्रिंट कराया हुआ था। और मेंबरशिप फॉर्म प्रिंट कराने की परमिशन देश भर में हमने किसी को कहीं नहीं दी है, लेकिन करनाल और पानीपत के साथियों ने ये काम किया। उन्होंने बाकायदा नंबरिंग डाल करके वो फॉर्म छपवाए ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार के, और उन पर अपना एड्रेस तक नहीं दिया, जिसकी वजह से वो फॉर्म पूरी तरह से फर्जी सिद्ध हो रहा था, दिख रहा था। और कभी मुझे बताया भी नहीं कि हमने कोई इस तरह के फॉर्म छपवा रखे हैं। और सूचना मिली है कि उन्होंने हजारों लोगों को मेंबर उन्हीं फॉर्म्स पर बनाया है, और उनकी ना कोई डिटेल हमको आज तक भेजी, ना बताया कि हमने कोई ऐसा फॉर्म छपवा रखा है। तो इस दुष्कर्म को करने वाले दोनों साथी बड़े प्रिय साथी थे, बहुत विश्वास था मुझे उन दोनों पर। हरियाणा के प्रदेश महासचिव राजकुमार शर्मा और करनाल के जिला अध्यक्ष नरेश कश्यप, दोनों को तत्काल प्रभाव से संगठन से बाहर किया जाता है। और दूसरे साथियों को भी चेतावनी दी जाती है कि अगर उन्होंने किसी ने इस तरह के कोई सदस्यता फॉर्म छपवा रखे हैं तो उनको तत्काल उनकी सूचना हमें भेजें, उनकी लिस्ट हमें भेजें बना करके, ताकि उनको प्रमाणित किया जा सके। अन्यथा वो फेक माने जाएंगे, उनके खिलाफ हम मुकदमा भी दर्ज कराएंगे। क्योंकि यदि आप कोई फॉर्म छपवा रहे हो, कोई रसीद छपवा रहे हो, कोई लेटर हेड छपवा रहे हो, तो उस पर आपका अपना एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर भी होना चाहिए, ताकि कोई बात हो तो लोग आपसे संपर्क कर सकें। और आप अगर ऐसा नहीं करते हो, केवल केंद्रीय कार्यालय का एड्रेस देते हो, हमारे नंबर देते हो और फाड़ के आप लोगों को भर के देते रहते हो, पैसा जेब में रखते रहते हो, और हमसे कहते रहते हो कि साहब हम तो मेंबर भी नहीं बना पा रहे, कोई बन ही नहीं रहा, हम तो अपनी जेब से यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, तो ये अक्षम्य अपराध है साथियों। ऐसा कोई भी साथी नहीं करेगा। वैसे तो मैंने तो तमाम प्रदेश अध्यक्षों को, जिला अध्यक्षों तक को कह रखा है आप करवाइए, लेकिन तब जब उस पर आपका अपना एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी होना चाहिए। और किसी को अगर मेंबरशिप आप दे रहे हो तो उसको बाकायदा रसीद दो, उस पर अपने साइन करके दो, डेट डाल के दो, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना एड्रेस बता करके दो, ताकि वो आदमी कल उसके साथ कहीं कोई छल कपट धोखाधड़ी हो तो वो हम पर आरोप ना लगाए, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है। कर आप रहे हो सारी धोखाधड़ी जनता के साथ, नाम हमारे संगठन का खराब होगा। तो ऐसा कोई भी साथी बिल्कुल नहीं करेगा, और जो ऐसा करता पाए जाएंगे निश्चित रूप से हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उनको संगठन से बाहर तो तत्काल प्रभाव से बिना कोई कारण बताए कर देंगे। तो तमाम साथी ध्यान रखें इस बात का। और ये लड़ाई बेईमानी से कभी नहीं जीती जा सकती। कोई साथी सोचे कि साहब हम छल कपट करके इस लड़ाई को जीत लेंगे, कभी नहीं जीत पाओगे। अपना पेट कुछ दिन पाल लोगे, ज़्यादा दिन पेट भी नहीं पाला जा सकता इससे। तो तमाम साथी अपनी ईमानदारी का, समर्पण भावना का परिचय दें, और जैसा संगठन की भावना है, जिन लक्ष्यों को लेकर के संगठन बनाया गया है, जैसा हम कहते हैं करते हैं, उसका आप अनुसरण करेंगे। तमाम साथी आंख बंद करके करेंगे, तभी इस लड़ाई को साथी को जीत पाओगे। क्योंकि खून पसीना जब तक हम एक नहीं करेंगे, ईमानदारी का परिचय नहीं देंगे, तब तक हम ठगों से, बेईमानों से लड़ नहीं पाएंगे। और ऐसे तमाम साथियों को जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, उन सब की सूचना मुझे मेरे फ़ोन नंबर 7827581213 पर दें। मैं तुरंत उस पर कार्रवाई करूंगा। आप व्हाट्सएप पर उनके एविडेंस भी मुझे भेजिए। ऐसे तमाम साथियों को तुरंत संगठन से निकाल दिया जाएगा, भले ही वो कितने भी बड़े पद पर हों, कितने भी प्रिय क्यों न हों, कोई भी हों। इस बात को तमाम साथी ध्यान रखेंगे। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, ताकि देश के तमाम निवेशकों को और एजेंट साथियों को भी ये बात पता चल सके कि ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के नाम पर भी कुछ लोग ठगी का काम करना आरंभ कर देते हैं।
और ऐसे लोगों की गलत नीयत के कारण ही शायद हमारे आंदोलन को सफलता मिलने में देरी हो रही है साथियों। तो मिलता हूं कल आप सबसे। जय हिंद, जय भारत।